देखिए ये क्या है, 2023 का सेट पेपर है, 2023 का सेट पेपर है। हम आपको ये चॉइस क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए चॉइस क्वेश्चन बता रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो हिंदी का मैंने पहले बना लिया, अब इंग्लिश का बारी है। देखिए ये आपका लिखा है एचसीएफ निकालना अपन को। तो 5 और 10 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 5 से, देखो ये भी डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, इसलिए आंसर आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। ये इसका लिखा है सम निकालना है। इसमें देखिए लिखा अल्फा और बीटा का सम निकालना है। तो अल्फा बीटा का सम का फार्मूला होता है, सम का होता है जीरोज का, ये क्या होता है, -b/a होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, कंडीशनल दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपका लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, इसमें आपको निकालना है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कौन सा फार्मूले का है, तो ये है आपका नो सॉल्यूशन का ऑप्शनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको निकालना है, क्या निकालना है, एपी निकालना है। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है डी इक्वल A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, डी इक्वल A2 माइनस A1। तो A2 कितना है आपका, A2 है -1 और A1 है +1। तो यदि यहाँ पर लिख देंगे -1 लिख देंगे, और ये माइनस फार्मूले का है, यहाँ 1 लिख देंगे, तो टोटल आपका हो जाएगा -2। तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शनल क्या हो जाएगा इसमें, -2 A वाला हो जाएगा। अब देखिए आपको हम नेक्स्ट बताते हैं। इसमें लिखा है if a line is drawn parallel वन साइड के आप पैरेलल खींचेंगे ट्रायंगल में, जैसे आपका ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, और इसके क्या पैरेलल हमने कि ये साइड खींच दी। तो ये कह रहा है टू साइड्स डिफरेंट पॉइंट, देन दीज वन टू साइड डिवाइडेड सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। तो वो आपकी बीपीटी थ्योरम कहलाती है, बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहलाएगी आपकी। देखिए अब आपको हम नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, ये होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो इनमें क्या है, आपको x1, ये पहला वाला x1 होता है, ये x1 है, x2 है, ये y1 और ये y2 है। यदि हम इसको दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे ये 1 है, अब माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इस नीचे 2 है, तो 2/2 माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। तो माइनस का पहला वाला देखो, माइनस का 1 इसी में है, ए वाले में। तो हमारा ये वाला दूसरा निकालने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि पहला वाला माइनस का 1 4 किसी भी ऑप्शनल में नहीं है, इसलिए क्या आपका आंसर यही होगा, दूसरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कि आपको चॉइस करना है। तो ये √2 लगा है, आपका √2 है, इसलिए आपका ये अरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें लिखा है px क्वाड्रिक पोलिनोमियल देन px इक्वल 0 इज कॉल्ड, इक्वेशन का नाम क्या होगा, इक्वेशन का नाम होगा क्वाड्रिक। आपको यहाँ पर क्वाड्रिक इक्वेशन भर देना, यहाँ पर क्वाड्रिक इक्वेशन भर देना, QUARDIATC, क्वाड्रिक इक्वेशन भर देंगे आप, उसमें फिल कर देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द रूट क्वाड्रिक इक्वेशंस रियल, एक में लिखा रियल और फिर लिखा इक्वल, तो वैल्यू क्या होगी डिस्क्रिमिनेंट की, तो डी की वैल्यू जो होगी डिस्क्रिमिनेंट की आपकी 0 हो जाएगी, शून्य हो जाएगी।
जीरो हो जाएगी। अब इसमें लिखा 10 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक, 10 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो पहला दूसरा आपका, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। आपको कौन सा निकालना है, इज 10 का कौन सा होगा, 10 टर्म का कौन सा होगा। तो 10 टर्म का होगा यदि मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 3 लिखा है डी, तो जो 10 वाला होगा 10 टर्म का हो जाएगा आपका, तो 9D हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, 9D। तो A प्लस 9D ये आपका हो जाएगा, A प्लस 9D आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल दीज शेप द सेम शेप। देखो ये सेम शेप है, नॉट नेसेसरी हैव इन सेम डायमेंशन, डायमेंशन एक जैसे नहीं है, लेकिन शेप आपके क्या है, सेम है शेप। तो इसमें हो जाएगा आपका सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे, शेप कैसे कहलाएंगे, सिमिलर। सिमिलर आप लिख सकते हैं इसमें सिमिलर, SIMILAR, सिमिलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइंट ये 0 है 4 है, तो ऑन एक्सिस, किस एक्सिस में होगा, तो y में होगा आपका, क्योंकि ये क्या है आपको ऐसे होते हैं, ये y होता है और इधर का x होता है। तो यदि हम ये पहला वाला आपका ये क्या है x का होगा, दूसरा वाला y का होगा, इसलिए आपका ये ऑन y एक्सिस में होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का ट्रू फॉल्स निकालना अपन को, इसमें सिर्फ बताना है सही कौन है गलत कौन है। तो या का ABC आर इन AP, तो B इक्वल A प्लस E अपान 2, ये आपका ट्रू होगा। ये क्या ट्रू होगा, इसमें लिखा वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी सर्टेन इवेंट इज 1, तो इसका भी आपका ये ट्रू होगा। और इसमें लिखा टोटल सरफेस एरिया, देखो स्पष्ट लिखा है टोटल सरफेस एरिया ये है, तो ये टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, नेक्स्ट लिखा देयर कैन बी इनफिनिट नंबर्स टेंजेंट टू अ सर्किल। तो किसी भी सर्किल है, जैसे मान लीजिए ये कह रहा है ढेर सारी, ये टेंजेंट खींच सकते हैं, तो कह दे हाँ यस खींच सकते हैं, तो ये आपका, ये अपन को क्या है, ये ट्रू कर देंगे, ये क्या है आपका ट्रू है, ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट है आपका इवेंट P वाला, ये लिखा इफ P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट, ये आपका ट्रू कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका व्हेन लुकिंग अपवर्ड फ्रॉम द हॉरिजेंटल। देखिए लुक, जब अपन क्या करते हैं, लुक करते हैं, देखते हैं ऊपर से हॉरिजेंटल प्लेन, लुकिंग अपवर्ड फ्रॉम हॉरिजेंटल प्लेन इन साइड मेक एंगल डिप्रेशन। यदि कोई हॉरिजेंटल लाइन, यदि हम हॉरिजेंटल लाइन से देखते हैं मान लीजिए ऊपर की ओर, तो क्या है आपका ये डिप्रेशन नहीं होगा। पर नीचे से यदि हम ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं, तो आपका ये एलिवेशन बनता है, और यदि ऊपर से नीचे देखते हैं तो आपका डिप्रेशन बनता है, इसलिए आपका क्या है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं अपन, नेक्स्ट पहुंचते हैं चॉइस में। ये मैचिंग है आपकी, मैचिंग। तो मैचिंग के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसमें लिखा है आपका साइन सेक स्क्वायर ए -1। तो जैसे जो चीज़ अपन को दिख रही है या आपसे जल्दी बन जाती है, उसको पहले कर लेते हैं। तो देखिए कोट का है मान लो, तो स्पष्ट इसका सामने ही दिखाई देता है, तो हमारा ये पहला वाला हो जाए। देखिए इसे मैचिंग में आप सेक स्क्वायर थीटा -1, ये आपका हो जाएगा एफ वाला। कौन सा होगा ये, एफ वाला हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, एफ वाला, एफ। इसका है आपका टेन थीटा, इसका हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका जो है दूसरे वाले का है कोट का ही उल्टा सामने लिखा है आपका, ये 1/10 हो जाएगा। ये जो आपका लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपका साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा वाला ऑप्शन है ई वाले में, तो ये आपका ई वाला हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे बढ़ने पर 3 और बचे आपके। अब देखिए ये लिखा है आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा। और ये कोऑर्डिनेट ओरिजिन का मतलब होता है आपका 0 0, जो बी वाले ऑप्शन में है, जो बी वाले में है 0 और 0 वाला, ये आपको उसको ज्वाइन कर देना है 0 वाले में। और ये आपका जो सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो ये तो आप जानते हैं सेमी सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी है तो चाहे नीचे 1 लिख दो चाहे 1/2 लिख दो, बात बराबर है। तो ये आपका हो जाएगा आपका बी वाला, बी नहीं सॉरी सी वाला हो जाएगा। इसके लिए आपका जो है ये सी वाला ऑप्शन होगा। अब ये आपके पूरे हो चुके हैं, कोऑर्डिनेट वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये आपकी मैचिंग कंप्लीट हो गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं वन वर्ड में। वन वर्ड वाले कहाँ गए, वन वर्ड वाले ये हैं वन वर्ड वाले। अब देखिए ये वन वर्ड वाले हैं, इसमें लिखा ऑल द आइसोस्केल ट्रायंगल सिमिलर, तो कह देंगे नो। सभी क्या है, सभी आइसोस्केल ट्रायंगल क्या नहीं होते, सिमिलर नहीं होते, तो आप इसमें भर देंगे नो। कुछ होते हैं आइसोस्केल होते हैं कुछ, लेकिन क्या है सभी नहीं हो सकते। इसका आपका जैसे है ये वाला, नेक्स्ट वाला है, ये लिखा है आपका, ये लिखा है शेडो ट्री, एक ट्री है आपका, जो ट्री कैसा है ऐसा, तो उसकी शेडो कहाँ यहाँ पड़ रही है, इसको क्या है यहाँ से मिला दिया अपन ने, तो ये 10 मीटर है इसका, और इसका शेडो क्या है 10√3 पड़ रही है। तो हम इसको क्या है साइड ये परपेंडिकुलर मान लेंगे, ये आपका बेस हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर मान बेस होता है पप्पू बाबू पाल से, परपेंडिकुलर पप्पू बाबू पाल हल्ला हल्ला बोल, इससे होता है आपका तो P/B 10 थीटा होता है। तो यदि ये आप इस प्रकार लिख देंगे, देखिए इसकी हाइट कितनी थी 10, इसका वो कितना था, बेस कितना था 10√3, तो ये 10 से 10 डिवाइड कर दें 1 आ जाएगा। 1/√3 की वैल्यू होती है, 3 की वैल्यू 30 डिग्री 30 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री आंसर हो जाएगा ये आपका। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला है आपका नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है आपका एट द मेन पॉइंट डज सेकेंड लाइन, कौन सा सेकेंड लाइन ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट ऑफ सर्किल, कितना इंटरसेक्ट करती है, कोई भी सर्किल है देखिए ये, यदि हम इसको क्या है यहाँ से खींच देंगे तो कितने पॉइंट हो जाएंगे आपके 2, ये पॉइंट हो जाएंगे आपके, एक ये और एक ये, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितने पॉइंट 2 पॉइंट में, TWO2 2 पॉइंट में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है ये लिखा है राइट द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका वॉल्यूम का फार्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा है आपका, इसमें मीन निकालना है, इसमें क्या निकालना है अर्थमेटिक मीन। तो मीन का हो तो सबको प्लस कर दो, आप सबको प्लस कर दो, इनको 3 को 4 को 5 को और 5 को, इनको प्लस कर दिया, सबको प्लस कर दिया। कितने हैं ये ऑप्शन 1 + 5 1 2 3 4 5 हैं, तो इनको प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, नीचे 5 लिख दिया, तो 3 3 6 4 10 और 5 5 10 20, तो 20 कितना 5, 20/5, इसका डिवाइड कर देंगे कितना बार जाएगा 4 बार, तो इसका मीन का आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए आपको ये वन वर्ड भी हो गए। अब आपका क्वेश्चन है ये, जैसे ये वाला 6 वाला यदि बोर्ड में होगा तो बोर्ड में बता देंगे, इसमें यदि बन रहा है तो इसी में बता देते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका लिखा HCF इतना है,
LCM आपका इतना है। तो फाइंड करना क्या SCF, SCF आपका 9 है और फाइंड LCM फाइंड करना है। तो आपका LCM फार्मूला होता है आपका LCM इक्वल दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपके कौन कौन से हैं? तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हैं आपके कितने 306 और मल्टी 657। अब अपन क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे SCF का। SCF कितना 9 का डिवाइड इसमें कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 9 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 3 जा 27 26 28 29 34 गलत तो नहीं है 9 9 ही है 9 दूनी 18 9 30 27 27 28 29 3 बचा 3 बचा 3 इसको दे दिया तो 9 चौको 36 34 9 इसका यदि हम डिवाइड करेंगे तो आप कितना आएगा 34 बार जाएगा। अब यदि हम 34 की मल्टीप्लाई 657 में मल्टीप्लाई कर देंगे 34 की तो जो भी आंसर आएगा आपका वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आपका निकलेगा वही आपका LCM होगा।